स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में। यह है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने वाले हैं सुगौली विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी व युवा समाज सेवी अमृतराज से। इस दौरान हम जानते हैं क्या उद्देश्य, किन आधार, किन योग्यता की बुनियाद पर ये इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में जनता के पास पहुंच करके जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता से दुआएं मांग रहे हैं और एक सफल नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। तो तमाम सारी चलिए सीधे चलते हैं अमृतराज से और जानते हैं इनके तमाम सारे उद्देश्य और तमाम सारे आधार और तमाम सारी चीज़ों को जो ये इस धरातल पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, ये पूरे आवाम को अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे। सबसे पहले आपका इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में यह है हमारे भावी विधायक, इसमें आपका स्वागत है। अब हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम और यहाँ के विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं कि क्या विचारधारा है आपकी, क्या उद्देश्य है इस राजनीति में आने का। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप युवा हैं और युवा समाज सेवी के रूप में आपकी एक परिचय मिली है, तो इसको धरातल पे कैसे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यहाँ के तमाम सारे लोगों को बताएं। जी, सबसे पहले आप इंडो नेपाल लाइव को नमस्कार। आपने मीडिया के द्वारा मेरा बात जनता के पास पहुँचाना चाहें। देखिए, मेरा इस चुनाव में आने का मेन मोटिव, सबसे पहला मेरा संकल्प और मुद्दा है कि जनता के बीच अच्छा शिक्षा मिले, उनके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले और किसी को उन्नत बनाया जाए। क्योंकि हर साल लाखों रुपए खर्चा करके किसानों को, जिसके कारण किसानों को करोड़ों अरबों रुपया का फसल क्षति हो जाता है और मात्र उनको 6,000 रुपया संतावना दे दिया जाता है। इसलिए मेरा लक्ष्य में ये भी है कि कृषि को उन्नत किया जाए और फिर उसके बाद आता है बेहतर स्वास्थ्य। क्योंकि हर एक प्राइमरी से लेकर पंचायत लेवल पर भी, प्राथमिक लेवल पर भी स्वास्थ्य केंद्र होता है और जो जिले में भी होते हैं वहाँ क्या स्वास्थ्य जनता को सही तरीक़ा से नहीं मिल पाता। इसलिए है कि स्वास्थ्य को, बेहतर स्वास्थ्य बनाने का भी मेरा लक्ष्य है। और इस तरह क्या है कि जितने भी सरकार की योजनाएं बनती है वो धरातल पर नहीं आती है, तो क्या है कि उसको भी हम लोग धरातल पर लाने के, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जैसे मुद्रा लोन योजना है, जो गांव में बेरोजगार या शहर में बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार लड़के हैं, पढ़ लिख लेते हैं लेकिन वो पैसे के अभाव में रोजगार नहीं कर पाते हैं, कारखाना नहीं खोल पाते हैं, फैक्ट्री नहीं लगा पाते, वो बाहर उनको जाना पड़ता है और बाहर से उनको विकार कर दिलगाया भी जाता है। और जो सरकार लाई है मुद्रा लोन योजना के, जिसके तहत आप 10 लाख लोन ले सकते हैं और खुद अपने गांव में रोजगार कर सकते हैं और कुछ लोगों को भी आप 10-20 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। लेकिन इस तरह खुद किसी भी, क्योंकि 32 पंचायत है, हम 32 पंचायत में गए और यहाँ लगभग सभी जगह गए, वहाँ पीछे आपके गाँव में किसी को मिला है तो बोला कि मिला होगा लेकिन हमको नहीं मालूम, शायद कहीं लोगों को मिला होगा, वो भी नहीं मिला, नाम पूछे तो नाम उन लोगों को भी नहीं मालूम। तो इस तरह के सरकार योजना बना रही है लेकिन धरातल पर नहीं आ रही। और रहा कुछ स्कूल वगैरह में भी हम गए, शिक्षा पर बात करते हैं तो वहाँ क्लास 8 तक है और उसमें मान लीजिए 8 क्लास तक है और 8 कम से कम रूम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। तो वहाँ देखिएगा तो आप मात्र 4-5 ही रहेगा, उसमें भी ऑफिस भी हो जाता है। और फिर आते हैं आपको निश्चित रोजगार की भी बात करते हैं कि मेरे संकल्प में निश्चित रोजगार भी है। तो यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं कि पढ़ लिख लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं करते। अगर एक विधायक प्रतिनिधि भी जाए तो अपने अपने क्षेत्र के विचारधारा में विकास किस तरह का रोड मैप आपका, यहाँ विकास कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को जी। विकास इस तरह होगा कि जो विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, वो जनता से नहीं मिलते हैं।
क्योंकि अगर जनता को मिलना चाहे, अगर वो अपने समस्या को लेकर जाते हैं तो उनको किसी भाई मीडिया से होकर जाना पड़ता है और वो अपने जो समस्या होगी जनता के पास नहीं विधायक के पास नहीं पहुंच पाता। तो इस कारण क्या होता है कि जनता और विधायक की कम्युनिकेशन गैप बहुत दूर हो जाता है, जिसके कारण जनता की समस्या विधायक के पास नहीं पहुंच पाता है। इस कारण उन लोग का विकास भी रुक जाता है। तो सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि अगर विकास करना है तो जनता से कम्युनिकेशन हमेशा रखना होगा। आपको हमेशा का दुख दर्द नहीं समझिएगा, तब विकास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप जनता से मिलिए। ये थे हमारे साथ अमृतराज, जो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुगौली विधानसभा के। इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में अपनी वो तमाम विचारधारा के बारे में इन्होंने अपना रखा और तमाम सारी बिंदुओं पर क्षमता से इन्होंने इंडो नेपाल लाइव से बातचीत की। इनका मानना है कि यहाँ किसानों की जो ज्वलंत समस्या है, उसके साथ साथ और भी ऐसी यहाँ बुनियादी शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, कुल मिला के ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ दम तोड़ रही है। उनका मानना है कि सबसे पहले अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो इन तमाम सारे मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से और बड़ी सजगता से हम इस पे काम करेंगे और तमाम यहाँ के लोगों को हक एवं हुकूक की लड़ाई के लिए सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। वही इनका मानना है कि हम जैसे लोग को, युवाओं को राजनीति में नहीं आने दिया जाए। इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश है बड़े घराना के लोगों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा, एक प्रकार से उसको षड्यंत्र कह लीजिए, कि इस प्रत्याशियों की लंबी भीड़ में इसकी मानदंड को इतना बड़ा कर दिया गया है, इसका स्वरूप इतना बड़ा कर दिया गया है ताकि लाखों और करोड़ों रुपया का बजट रखने वाले लोग ही एक प्रत्याशी बने। तो ये सबसे बड़ी गंभीर विषय इनका सीधे मानना है कि उस धनबल से अगर हटा दिया जाए, स्वच्छ एवं निष्पक्ष एवं युवा को अगर राजनीति में लाया जाता है तो बिल्कुल ही यहाँ बदलाव संभव है, परिवर्तन संभव है। जो चीज़ें निवर्तमान विधायक और यहाँ के तमाम सारे लोगों के द्वारा यहाँ जो विकास और तमाम सारी चीज़ें जो दी गई, वो बिल्कुल खास्ताहाली और तंगहाली के सिवा उसका कुछ बयान नहीं है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर इनका कहना है, इनका मानना है, इनका बताना है कि हम भीड़ से कहीं न कहीं अलग हैं, हमारी सोच एक युवा सोच के रूप में है। अब देखना यह लाजमी होगा कि इनके प्रतिनिधित्व को यहाँ की आवाम कितनी गंभीरता से ले रही है। इसके लिए सीधे चलते हैं कुछ जनता के पास और जानते हैं उनकी राय कि ये युवा जो प्रत्याशी हैं, इनकी विचारधारा से यहाँ के लोग इतनी गंभीरता से तमाम सारी चीज़ों को ले रहे हैं। इसके लिए सीधे चलते हैं और जानते हैं उस जनता की जुबान क्या वजह है। जो वर्ग का एक नेता है, आगे चलकर काम करेगा, विकास करेगा और विधानसभा में वो अपना पूरा जो मांग कर होने वाला है पूरा मांग करेगा। भ्रष्टाचारियों को यहाँ से सफाया करेगा। विश्वास है आप लोगों को? पूरा विश्वास है, भ्रष्टाचारी नहीं होने देंगे। तो इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। हमारे ही और वोट तब पड़ेगा जो हेलीकॉप्टर छात्र। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। आज तक किसी युवा को मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार सुगौली विधानसभा से एक युवा नौजवान साथी को मौका इस बार मौका मिलेगा। हम सबसे पहले युवा और बुजुर्ग और किसान भाइयों को और सबसे पहले स्वास्थ्य और भ्रष्टाचारियों को काम करेंगे। इस मुद्दे पर हम युवा प्रत्याशी अमृतराज को हम लोग फुल बहुमत से विजयी बनाएंगे। परिवर्तन होगा इस बार? इस बार फुल परिवर्तन होगा। जिस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह हम लोग को जनता से सहयोग मिल रहा है, इस तरह पूरे लगन के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। हमको लगता है कि फुल बहुमत से परिवर्तन। सुगौली विधानसभा में तमाम हम मांग कर रहे हैं अमृतराज के पक्ष में। जनता सुगौली विधानसभा का हेलीकॉप्टर छाप पर वोट देके अमृतराज को जितावे ताकि ये धाराशाही पैसा वाला समाप्त हो, तमाम जनता को लड़ने का अधिकार मिले। मध्य वर्ग के लोग, गरीब लोग के बेटा चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। एक भ्रष्टाचार का ये भी जड़। हम जनप्रतिनिधि से मिलने जाते हैं गरीब लोग, तो जनप्रतिनिधि बात नहीं करता है। जो ठेकेदार है वह ठेकेदार के माध्यम से मिला जाता है।
हम क्या इस बार परिवर्तन होगा? जी हम लोग 100% उम्मीद कर रहे हैं। हम सभी ग्रामवासी से मिले हैं। ये अमृत राज जी हम लोग भी कहीं कहीं मिल रहे हैं। ये अमृत राज को वोट दिया जाए। एक तरफ अरबपति का बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ गरीबों का बेटा चुनाव लड़ रहा है। जनता फैसला करे। धन्यवाद। बात करें भीड़ से आपके प्रत्याशी अलग है, हाँ इनकी विचारधारा अलग है। हाँ साहब अलग है, हमारा साफ अलग है। या हम जो है सो हमारा अमृत राज जीतेगा तो निष्पक्ष जो है सो युवा से लेकर गरीबों से लेकर और जो है सारी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वह सक्षम है। और हमारी विचारधारा से हम भी माने संतुष्ट हैं कि वह लड़का जो है सो ईमानदार है और कर्मठ है और जुझारू है और वह जो है सो विजयी होगा तो गांव की समस्या का समाधान जो है आवाज जो है सो विधानसभा में उठाएगा और 100%। क्या नाम है आपका? तो ये बात की तो सीधे तौर पर कि यहाँ पे कुछ जो उपस्थित जो लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, इनका कहना है और इनका मानना भी है पूरी तरह ये लोग अस्वस्थ हैं, पूरी तरह ये लोग विश्वस्त हैं। कहीं न कहीं की नेताओं की लोकप्रियता काफ़ी बरकरार है और नेता की विचारधारा से पूरी तरह ये लोग विश्वस्त हैं। और इन लोगों का सीधा मानना है कि पहली बार सुगौली विधानसभा में कोई युवा चेहरा, कोई नया लड़का और कोई जज्बाती और कोई मेहनती लड़का आया है। तो इस बार परिवर्तन के इस बयार में, इस लहर में सबसे पहले और सबसे बड़ी प्राथमिकता अमृत राज को मिलने जा रही है। ये तमाम सारे लोगों का ये मानना है। अब देखना यह लाजमी होगा कि आने वाला 7 नवंबर का क्या होगा, क्या बदलेगी सीरत, बदलेगा सूरत। सुगौली विधानसभा का कैमरामैन अमित के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंडो नेपाल लाइव।